हेलो एवरीवन। तो आज है 19 जनवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो और जल्दी से कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दीजिए, तब सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है इक्विवेलेंट, मतलब होता है इक्वल इन वैल्यू। मान लीजिए कि दो चीज़ है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। मान लीजिए कि इधर चीनी ले लीजिए, ठीक है, और इधर कोई और भी चीज़ ले लीजिए, ठीक है, और दोनों का जो क्या है वैल्यू क्या है, सेम ही है। दोनों का जो वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो उसको इक्विवेलेंट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट बोलेंगे। इसका हिंदी मीनिंग मूल्य हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, या फिर पैरेलल हो जाएगा, या एनालोजस भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा दिया गया है कि दोनों का जो वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो वेट है, मतलब इक्वल वेट है, इसलिए क्या है, ये यहाँ पे बैलेंस्ड दिख रहा है। अदरवाइज अगर वो इक्वल नहीं होता तो क्या होता, अगर इधर वाला भारी होता तो इधर ये मतलब डाउन रहता, और इधर वाला रहता तो ये डाउन रहता। तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, यानी कि इक्वल है एक दूसरे के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर के थ्रू भी वर्ड को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से हम लोग समझाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स है। आई होप आप नोट कर रहे होंगे, जो भी चीज़ यहाँ पे सीख रहे हैं। नोट नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो पॉज करके और पेन पेपर लेके बैठ जाइए और चीज़ें नोट करते रहिए। ठीक है, अगला वर्ड है रेकरिंग। रेकरिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। रेकरिंग देखिए, ये बैंक का एक टर्म है, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो रेकरिंग मतलब आखिर होता क्या है, तो इसका मीनिंग होता है टू हैपन अगेन और मेनी टाइम्स। देखिए, जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास अगर डेली कुछ पैसे आ रहे हैं और आप डेली जमा करना चाहते हैं या मंथली जमा करना चाहते हैं, तो उसको रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। और ऐसे होता है कि आप क्या करते हैं, एक ही बार कुछ अमाउंट, बड़ा अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट में या कहीं भी फिक्स कर देते हैं, तो उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। तो रेकरिंग मतलब जो क्या हो रहा है, बार बार हो रहा हो कोई चीज़, जो बार बार करना पड़ रहा है, उसको रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बार बार जो जमा कर रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति होना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो हैपन अगेन, रियोकोर, ओकर अगेन, बी रिपीटेड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोई चीज़ जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको रेकरिंग बोलेंगे। आपको समझा भी दिए, बैंक का टर्म बोला कि रेकरिंग डिपॉजिट कैसे होता है, कि आप मंथली में, मतलब हर, जैसे एक डेट फिक्स कर लिए कि हर महीने के 5वीं तारीख को हम इतना अमाउंट बैंक में जमा करेंगे, या फिर आप वो ऑटो सेटअप कर देते हैं तो आपके सेविंग से वो जमा हो जाता है। ठीक है, या SIP करके आता है म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो उसमें भी उसी तरह का होता है, तो उसको रेकरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लमसीनेस। क्लमसीनेस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बिहेवियर दैट डज नॉट शो एनी स्किल और थॉट। मतलब इस तरह का भी व्यवहार जो, मतलब क्या, कोई भी स्किल नहीं दिखा रहा हो, आपका जो थॉट कैसा है वो नहीं शो कर रहा, तो उसको क्लमसीनेस बोलेंगे, यानी कि बेढंगापन। क्या बोलेंगे? बेढंगापन। अगर कोई बंदा है जो सिर्फ उठपटांग काम कर रहा है, उसके पास किसी तरह का काम, अच्छा काम करने का तरीका नहीं है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे? बेढंगापन बोलेंगे, क्लमसीनेस बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑकवर्डनेस बोल सकते हैं, इनएप्टीट्यूड हो जाएगा, अनगैनलीनेस हो जाएगा, या फिर हैवी हैंडलेस हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? क्लमसीनेस हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बेढंगापन, और ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, अगला वर्ड है स्टैक। स्टैक की बात करें तो एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है ए टाइडी पाइल ऑफ समथिंग। तो स्टैक मतलब क्या हो गया कि ढेर हो गया, मतलब किसी चीज़ का पाइल, ढेर। ठीक है, जैसे कोई चीज़ मतलब आप देखते हैं कि कहीं एक बंदा कोई कचरा फेंकता है, फिर लोग आते हैं फेंकते 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 यहाँ पे पूरा कचरा का ढेर लगा देते हैं, तो उसको स्टैक बोल सकते हैं। या कोई भी चीज़ जो ढेर लगा दिया जाए। ठीक है, जैसे किसान लोग जब ज़्यादा अनाज उपजाते हैं तो अपना ऐसे सामान रखते 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 अनाज का बोरिया पूरा यहाँ पे ऐसे टीला बना देते हैं या ढेर लगा देते हैं। ठीक है, तो उसको स्टैक बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो हीप हो जाएगा, पाइल हो जाएगा, माउंड हो जाएगा, या फिर माउंटेन हो जाएगा, या पिरामिड हो जाएगा। तो हम लोग जब बुक भी रखते हैं तो ऐसे क्या हो जाता है, वो एक पिरामिड टाइप का बन जाता है। अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसको स्टेक बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? स्टेक, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग ढेर होता है। हीप, पाइल, माउंड, माउंटेन, या फिर पिरामिड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है क्लोज्ड। क्लोज्ड की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है
टू ब्लॉक और बिकम ब्लॉक्ड, मतलब किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, रोक देना, यानी कि अवरोध हो जाना या कर देना। तो किसी को ब्लॉक कर देना या खुद हो जाना उसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोलेंगे। ठीक है, तो क्लॉग्ड ब्लॉक्ड एक जैसा ही, थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, कंजेस्ट या फिर जैम या चौक हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होल है, इसको क्या किया गया, इस डंडे के सहारे से इसको ब्लॉक कर दिया गया ताकि उसके थ्रू कोई चीज़ पास ना हो जो यहाँ पे गिराया जा रहा है। तो उसको क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि जाम कर दिया गया ताकि उससे कोई चीज़ पास ना हो। अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में डेली आपको एक ही चीज़ बताया जाता है कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बनाने का हैबिट डालिए, और जो भी सेंटेंस बना रहे हैं कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सेंटेंस बना के कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउडेड। क्लाउडेड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है टू बिकेम और मेक समथिंग डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू, मतलब किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट बना देना उसके थ्रू देखने को, तो उसको क्लाउडेड बोलेंगे। जैसे क्लाउडेड में क्या होता है कि जो अगर जब पूरा बादल बादल घेर लेता है तो मतलब सूरज का प्रकाश नहीं आ पाता है पृथ्वी पे, ठीक है, उतने अच्छे तरीके से, और अंधेरा अंधेरा छा जाता है, तो उसको क्लाउडेड बोलते हैं, यानी कि धुंधला करना या हो जाना। ठीक है, जैसे अभी ठंडे का टाइम चल रहा है तो जब ज़्यादा कुहासा गिरता है तो क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। तो क्लाउडेड मतलब क्या आ गया, धुंधला करना या हो जाना। सिनोनिम्स की बात करें तो लॉर्ड, ब्लैक एंड, डार्क एंड, डिम, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं आग लगा हुआ है और धुआं धुआं उठ जाए और आपके सामने ऐसे धुआं आ जाए तो आप सामने का चीज़ देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यानी कि उसको क्लाउडेड बोलेंगे। अगला वर्ड है पॉइज्ड, जो एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव, कोई चीज़ जो मूव तो नहीं कर रहा है लेकिन रेडी है कि वो अब मतलब मूव करना शुरू करेगा, तो उसको पॉइज्ड बोलेंगे। यानी कि किसी हरकत के लिए तैयार होना, मतलब कुछ करने के लिए कोई जो तैयार हो, रेडी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइज्ड बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सेल्फ पोजेस्ड, सेल्फ एज्योर्ड, कंपोज्ड, एज्योर्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग ओलंपिक वगैरह देखते हैं तो जब रेस होता है इस तरह का, तो क्या जब पोजीशन में जब एथलीट्स रहते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं, पोइज बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ये मूव तो नहीं कर रहा है, रन नहीं कर रहा है, लेकिन ये पोजीशन में है। जैसे इसको मतलब अलाउ किया जाएगा वो क्या करेगा, काफ़ी अपने स्पीड में दौड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पोइज मतलब क्या होगा, किसी हरकत के लिए तैयार होना, जैसे ये बंदा क्या है, दौड़ने के लिए रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्करेंट, जो एक एडजेक्टिव है। कॉन्करेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, मतलब कोई जो दो चीज़ जो सेम टाइम पे हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट बोलेंगे। दोनों दो अलग अलग चीज़ें, मान लीजिए कि एक ऐसे यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, इसके इस साइड जो चीज़ हो रहा है और उस सेम चीज़ इस साइड हो रहा है और दोनों को पता नहीं है कि हाँ दोनों एक ही चीज़ कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट बोलेंगे। यानी कि एक ही टाइम पे दो चीज़ जो हो रहा है उसको समकालिक बोलेंगे, कॉन्करेंट। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो साइमल्टेनियस हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, कंक्लूडिंग हो जाएगा, कॉन्साइडिंग हो जाएगा, या फिर कॉन्टेम्पोरेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिंक्रोनस भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी जो मतलब क्या दो चीज़ें एक टाइम पे ऑकर हो रहा है उसको कंकरेंट बोला जाता है, यानी कि समकालिक इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हेफाजार्ड। क्या है, हेफाजार्ड। हेफाजार्ड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बैडली ऑर्गेनाइज्ड, कोई चीज़ जो बुरी तरह से व्यवस्थित किया गया है उसको हेफाजार्ड बोलेंगे, यानी कि अत्यल्प इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रैंडम, अनप्लान, अनसिस्टमेटिक, मेथोडिकल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि टेबल पे क्या हो गया, ऐसे ही कोई कोई सामान फेंक दिया गया है, इसको ढंग से नहीं रखा गया। अगर इसको अच्छे से रखा जाता तो कितना अच्छा से दिखता, बहुत अच्छे से दिखाई देता। ठीक है, तो बैडली और नहीं, जो बुरी तरह से रख दिया गया हो कैसे भी, जिसको जैसे मन किया उसको क्या बोलेंगे, हेफाजार्ड बोलेंगे। अगला वर्ड है एनोमिटी। देखिए लास्ट में ITY आया है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी वर्ड के लास्ट में ITY आए तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एनोमिटी क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द सिचुएशन वेयर ए पर्सन नेम इज़ नॉट नोन, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे किसी का कोई नाम नहीं जानता है उसको एनोमिटी बोलेंगे, यानी कि गुमनामी। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, गुमनामी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्सक्यूरिटी हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, ऑब्लिविजन हो जाएगा, या फिर नेमलेसनेस हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया, एनोमिटी हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग गुमनामी होता है। ऑब्सक्यूरिटी, साइलेंस, ऑब्लिविजन या नेमलेस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में एक बारी से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।